टीएफडी इंडिया न्यूज 24, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति हर एक सेकंड नई दिशा तय करती हुई नजर आ रही है। एक बात अब तो यह समझ में आ गई है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि सरकार के अंदर जो बेचैनियां बढ़ी हुई दिख रही है, वह बेचैनियां साफ चेहरे पे भी झलक रही है और जिस तरफ विपक्ष के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है उससे भी झलक रही है। टीएमसी को जिस तरह से निशाना बनाया गया है और टीएमसी को लेकर के जो खबरें निकल रही हैं बड़ी चौंकाने वाली है। 10 घंटा तकरीबन सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से बैठ करके बात पूछताछ की। ममता बनर्जी को जेल भेजने की बड़ी तैयारी चल रही है अभिषेक बनर्जी से सौदेबाजी, क्योंकि यह भी अब कहा जा रहा है कि टीएमसी के सांसद 50-50 करोड़ तक बिक रहे हैं। एक भारी भरकम कीमत दी जा रही है, एक बहुत बड़ा बजट तैयार किया गया है इसके लिए। सोचिए, अगर 50-50 करोड़ सांसदों को दिया जा रहा है तो 20 सांसद इन्हें चाहिए, तो 20 सांसद के लिए कितना करोड़ रुपया होता है? सीधा 1000 करोड़। अब इतना पैसा अगर भाजपा खर्च कर रही है इन सांसदों को तोड़ने के लिए, तो क्यों कर रही है? क्यों चाहिए इसे 1000 करोड़ खर्च क्यों करना पड़ा, जबकि यह जानती है कि इसके पास 292 है सांसद, 272 की जगह 292 है, तो फिर वह क्यों चाहिए 1000 क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि 1000 करोड़ की खर्च को लेकर के दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो यह कि अगर 2/3 से ज्यादा सांसद और विधायक टूट गए और पार्टी पर कब्जा हो गया, सिंबल छीन लिया गया, कानून और संविधान को ताक पर रख दिया गया, तो ममता बनर्जी के पार्टी फंड में 1000 करोड़ तकरीबन है, वसूल हो जाएगा। या फिर दूसरा कि डिलिमिटेशन बिल इन्हें पास कराना है, उसके लिए इन्हें 359 से लेकर 362 तक चाहिए और इनके पास संख्या बहुत कम है, 70 तकरीबन विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या कम है। अब ऐसे में यह सारी चीजें तो एनडीए गठबंधन को भी पता है और एनडीए गठबंधन के अंदर अब खुलेआम यह बात कही जा रही है कि नीतीश नायडू साथ रह करके भी साथ नहीं है, वैसे ही जैसे इंडिया गठबंधन के अंदर ममता और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल रह करके भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे, वह भाजपा को समर्थन कर रहे थे पर्दे के पीछे से, वैसे ही एनडीए गठबंधन के अंदर भी बड़ा खेल चल रहा है और तैयारी भी बड़ी चल रही है। साथ रह करके भी साथ नहीं नीतीश नायडू। अब अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है और मानने के लिए इन बातों को मजबूर भी आदमी हो रहा है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं है तो आखिरकार ममता बनर्जी को लेकर के नीतीश नायडू की सिंपैथी क्यों है? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, ममता बनर्जी के पार्टी को जिस तरह यह कृति आजाद ऑफर लगा रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि 5 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख, अलग अलग आंकड़े जो आ रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी दे रही है और जो नहीं सुन रहा है उसके घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं और वह या तो घर छोड़ के भाग चला है या फिर कंप्रोमाइज होने को आ रहा है। यानी कि डरा धमका करके यह सारा कुछ काम किया जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश नायडू के साथ भी तो यही होगा, इनकी सोच यही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से जो 99 कांग्रेस के और 28 ममता बनर्जी के और 37 अखिलेश यादव के, 8 शरद पवार, यह जो थे,
यह एक कमान संभाल रहे थे इंडिया गठबंधन का, एक रणनीति के तहत कि कैसे अब सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ा जाए और आपस में एक नई रणनीति तैयार करके और एनडीए गठबंधन से नीतीश और नायडू को लाया जाए। यह एक रणनीति पर काम हो रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन ममता बनर्जी के 28 पर धावा मार दिया गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी संस्थाएं एक साथ लगी हुई है। सीआईडी राज्य से जा रही है, ईडी से केंद्र से जा रही है, सीबीआई केंद्र से जा रही है, इनकम टैक्स केंद्र से वह कर रहा है, वहां की पुलिस एफआईआर कर रही है। सारी फाइलें, अगर आप आरोपी है तो भी या नहीं है तो भी आपके ऊपर एक आरोप ठोक दे। यही बात राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में कह रहे तो किसी को समझ नहीं आया। अब यह बात आगे तलक निकल गई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन न हो, और यह सरकार भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में चल रही है और उसी दिशा में जाकर के यह अपने बहुमत के आंकड़े को इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि यह जानती है कि नीतीश नायडू साथ इस बार नहीं देंगे और रंग बदलना शुरू हो गया दोनों का। भारतीय जनता पार्टी को झटका जिस दिन लगेगा, बड़ी जोर का झटका लगेगा। अब ममता बनर्जी 28 के 28 को बचाने के चक्कर में लगी हैं कि उनका पैसा देना भी काम नहीं आएगा, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी या फिर वह घर वापस चले जाएंगे। इस रणनीति पर इस वक्त ममता बनर्जी काम कर रही हैं कि 28 में एक को भी जाने लायक नहीं छोड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो पा रहे हैं 19 टीएमसी के, इसलिए वह परेशान है और अब पैसे के बंडलों पर काम चल रहा है। और यही बात राहुल गांधी बार बार कहते थे। दिल्ली 3 दिन रह करके जाने के बाद ममता बनर्जी बंगाल में फिर अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल तक डालने की कोशिश लगातार की जा रही है, और अभिषेक बनर्जी से कहा जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि 2 तरह से कार्य उनके ऊपर डंडा बज रहा है, या तो वह जेल जाने को तैयार रहे, या फिर वह उन बागी विधायकों का, उन बागी सांसदों का लीडर बन जाए और टीएमसी का पूरा सब कुछ छीन ले। अगर इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो क्या अभिषेक बनर्जी ईमानदारी से ममता के साथ रह पाएंगे या साथ छोड़ देंगे? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। 3 बजे भोर में, रात को 3 बजे सीआईडी की टीम पहुंच जाती है, जैसे दरवाजा तोड़ करके अंदर ढुकेगी। अभिषेक बनर्जी अपने बयानों में यह बात कह रहे हैं, बीती रात की ही बात है। ऐसे में अब यह सरकार घातक होती जा रही है। तो अब कहा यह जा रहा है कि 37 + 28 + 99 कांग्रेस के + 8 शरद पवार के, अब यह नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिए है और मोदी का खेल पूरी तरह से पलटने की एक बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन की तरफ से हो चली है। अब इसमें आते हैं उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिन सांसदों की मैं बात कर रहा हूं। इन सांसदों में जो 99 सांसद हैं कांग्रेस के, इन 99 सांसद कांग्रेस के जो है, इसमें नीतीश और नायडू दोनों ही पार्टियां से बहुत अच्छा संबंध चल रहे हैं, जिस बात की पुष्टि संजय झा ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के लेख में किया। यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है, और नीतीश 12 नहीं 13 के साथ जाएंगे, 12 नहीं 13 के साथ जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को मैंने बताया।
अब ऐसे में कांग्रेस के तरफ नजर है, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का भी नजर कांग्रेस की तरफ है कि कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी से नहीं, कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू से की तरफ झुकाव करे। और कांग्रेस उन सभी को साथ लेना चाहती है और साथ लेकर लड़ाई लड़नी चाहती है जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ना चाहते हैं। सभी को एक धागे में पिरो लेना चाहती है। और 99 के 99 सांसद कांग्रेस के एक्टिव हो गए हैं, भले 37 अखिलेश यादव के एक्टिव हो या ना हो, काम करे या ना करे। अब अखिलेश यादव के 37 सांसद किस काम पे लगाए हैं, कहीं दिख तो नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस के 62 विधायक कल राष्ट्रपति का घेराव करते हुए दिखे, जो भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है। भाजपा इसलिए भी इंडिया गठबंधन को कमजोर और ममता बनर्जी को तोड़ के करना चाहती है क्योंकि उसे पता है नीतीश नायडू का। और अगर ममता को नहीं तोड़ी, अखिलेश यादव का भी नंबर है, उसको नहीं तोड़ी तो इंडिया गठबंधन दिल्ली में पलट देगा सारी बाजी, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और यहां अगर बच गए तो फिर संकट बना रहेगा। ऐसे में 8 सांसद शरद पवार के अब बड़ी चिंतित है। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे और ना करे। दिए एक इंटरव्यू में सुप्रिया सुले ने कहा है, ममता बनर्जी पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कि शिवसेना को भी तोड़ दी भाजपा ने, हमें भी तोड़ दिया और अब टीएमसी टूट रही है, आगे किसका नंबर होगा। यह लगातार चल रहा है सिलसिला, पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। फिर पत्रकार ने पूछ दिया कि एनसीपी क्या कांग्रेस में विलय करेगी, तो बोले इस पर विचार कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना, तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इस देश का गणित ऐसा बिगड़ा है, नरेंद्र मोदी ने उन सारी संस्थाओं को एक मजाक बना दिया है। न तो पुलिस पर भरोसा रहा, न सीबीआई पर भरोसा रहा, न ईडी पर रहा, न बाकी संस्थानों पर रहा, न न्यायपालिका पर भरोसा रहा। सब के सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं। आप जाएंगे किसके पास? या तो फिर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और लोकसभा के अंदर ताला मार दे कि एक छत्रपराज आसमान से टपके हुए और दुनिया के सबसे महान पढ़े लिखे व्यक्ति नरेंद्र मोदी का है, छत्रपराज है। यही हुआ ना, देश लूट गया, बर्बाद हो रहा है और छत्रपराज चुनाव जीत रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब आक्रामक हो जाते हैं और उनका ऑडियो जब वायरल हो रहा है 9 मिनट का, तो मोदी साहब के रातों की नींद उड़ गई है। तो 5 करोड़ से 50 करोड़ कीमत टीएमसी के सांसदों की कर दी गई है। 5 करोड़ कीमत बताई जा रही थी पहले, किसी को 5 करोड़, किसी को 10 लाख, किसी को महीने का 10 लाख, ऐसे सौदेबाजी चल रही थी। यह टीएमसी के कीर्ति आजाद जो 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव के साथ जीत करके आए थे, उनका बयान है, टीएमसी के सांसद है। वह कह रहे हैं कि उनके पास भी फोन आया था, उनके पास भी फोन आया था। और कई सांसद टीएमसी के कह रहे हैं कि उनके पास फोन आया था जो इस बागी गुट में नहीं है। फिर भी राहुल पहले ममता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि 50 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, इन सांसदों को मिल रहा है, कोई जांच नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा और 50 करोड़ रुपए का काला धन बताना भी नहीं पड़ेगा।
कोई पकड़ने वाला भी नहीं होगा। लेकिन 3 साल बाद क्या होगा? जो राहुल गांधी ने कहा कि 3 साल बाद भाजपा ही आएगी, क्या गारंटी? अगर जनता जग गई और सड़कों पर आ गई, तब तो न चुनाव आयोग को भागने के लिए जगह मिलेगा, न न्यायपालिका को और न इस सरकार को मिलेगा। तो वो लोग कहां जाएंगे? उन लोगों की भी हिसाब जनता फिर करेगी, क्योंकि जनता ने भाजपा को नहीं, टीएमसी के सांसदों को वोट दिया था बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी के 12 और टीएमसी के 29 लोग जीत के आए थे चुनाव, और वह बिक रहे, और जनता उनका इंतजार कर रही कि आज आप बिक रहे हो ना, आ जाओ जाओ, एक बार निर्वाचन क्षेत्र में तो आओ। अब इस बीच देखना यह होगा कि ममता बनर्जी के बचते कितने। अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्लान है और काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 5 दे या 50 दे, तो 2/3 यह तोड़ना चाहती है, यानी कि 19 से 20। यह टूटने के बाद भी 8 सांसद ममता बनर्जी के बचेंगे। 60 विधायक टूटने के बाद 20 विधायक बचेंगे से। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। जो बागी विधायक हुए हैं 60, उनके ऊपर हमले नहीं हो रहे, उनके ऊपर अंडा और टमाटर नहीं फेंका जा रहा है। जो नहीं हुए हैं उनको घेरा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। यानी कि वह टूट गए तो ठीक है, भाजपा के साथ खड़े हो गए तो ठीक है, और ममता के साथ खड़े हैं तो चोर है। यह जो 20 सांसद की बात चल रही है, भाजपा के साथ गए तो ठीक है और ममता के साथ गए तो चोर है। कमाल का है। इसका मतलब यह साफ है कि जनता नहीं, भाजपा पिटवा रही है। नहीं तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा सबूत लग गया कि ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, प्रशासन सब एक साथ बिजी हो गए, पीछे पड़ गए ममता और अभिषेक के? एक साथ में सब आज तक क्या सो रहे थे? क्यों हो गए? और अगर सबूत है तो पूछताछ काहे को? उनको उठाओ, बंद करो, कोर्ट में पेश करो और सीधा उनको जेल भेजो, ममता को भी और उनको भी। तो इन्हें वह काम नहीं करना है, इन्हें डराना, धमकाना और परेशान करना और छवि को खराब करना है। असली हकीकत यह है। यही बात राहुल गांधी ने भी कहा। अब नीतीश नायडू भी यह जानते हैं एनडीए गठबंधन के अंदर कि यह जो भाजपा है, यह भाजपा अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी कुचल सकती है। तो यहां भविष्य सही नहीं है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा वाली बातें सच हुई कि यह धोखेबाज है, और चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं वादा खिलाफी है, करती है भारतीय जनता पार्टी, अपने वादा पूरा नहीं करती है। ऐसे में अब साथ छोड़ने की तैयारी शुरू है। बस इंडिया गठबंधन को एकजुट हो जाए, और हैदराबाद की बैठक में अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया तो फिर नीतीश नायडू तुरंत एनडीए गठबंधन भी छोड़ देंगे। इस तरह की भी चर्चाएं चल रही है। यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर बड़े खेल की तैयारी चल रही है, और जो इंडिया गठबंधन के अंदर यह 99 कांग्रेस के 28, ममता बनर्जी के 8, शरद पवार के और 37 अखिलेश यादव के सांसद हैं। अगर यह एक रहे, यह सिर्फ 28 वाली चक्कर है, या 28 एक रहे, नहीं टूटे, तो अखिलेश भी नहीं टूटेंगे, शरद पवार भी नहीं टूटेंगे। फिर यह सभी सांसद मिल करके इंडिया के दिल्ली में पलट देंगे बाजी, पूरी बाजी पलट जाएगी। यह मोदी को भी पता है। और मानसून सत्र में यह भी कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर विचार चल रहा है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले नीतीश और नायडू को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इस बात की भी रणनीति तैयार होती हुई नजर आ रही है।
और अगर नीतीश और नायडू को कॉन्फिडेंस में लेकर के और अपने इन सभी सांसदों को साथ रख करके 99, 28, 8, 37 या बाकी और जो उद्धव ठाकरे के सबके हैं, सबको एकजुट रख करके फिर अविश्वास प्रस्ताव अगर लाते हैं तो नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव विश्वास हासिल नहीं कर पाएंगे। या समर्थन वापस लेते हैं तो फिर सरकार गिरेगी, लेकिन सरकार बहुमत साबित करने के लिए समय मांग लेगी, राष्ट्रपति दे देंगे, स्पीकर दे देंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर ही अगर वोट नहीं मिला, सरकार गिर गई, तो सीधा इस्तीफा होगा। फिर विश्वास मत हासिल करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। पेच फंसा है और मोदी उलझ से गए हैं। दिल्ली में खेल इंडिया गठबंधन पलटने की तैयारी में है, लेकिन तैयारी एक तरफ एनडीए में भी है, जिसे मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए या उधर या इधर, या एनडीए में या इंडिया में तोड़ फोड़ जरूरी है, और उसी का शिकार ममता बनर्जी हो रही है। ऐसे में अगर यह चीजें अगर चल रही हैं और एनडीए के अंदर भी विश्वास की कमी है, तो कभी भी एनडीए में भगदड़ मच जाएगा आने वाले दिनों में, और खेल पलटने की तैयारी में इंडिया गठबंधन है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वक्त बहुत नजदीक है। अब बहुत तेजी से यह घटनाक्रम चल रहे हैं जो मोदी सरकार के रातों की नींद उड़ा रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं इससे। लेकिन इसके पहले ममता अपने आप को और अपनी पार्टी को बचा पाएंगी या नहीं, या देर शाम होते होते तस्वीर बदल जाएगी, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।